देखते हैं कि मनीष तिवारी ने अपनी किताब में जो लिखा है उसके बारे में क्या बताया। उन्होंने अनाउंस किया कि एक किताब लेकर वो आ रहे हैं, 10 फ्लैश पॉइंट्स, और उसके कुछ एक्सर्प्ट्स उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए। और इससे पहले कि किताब बाजारों पर आए, एक नया बवाल तैयार है। कांग्रेस पर भारी अय्यर और तिवारी में ये क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए इसको। यहां पर यह कहा गया है कि मनमोहन सरकार ने बदला नहीं लिया, उस समय हालात ऐसे थे कि संयम नहीं, जाकर कार्रवाई करने की जरूरत थी। संयम दिखाया गया, कमजोरी दिखाई गई, ताकत नहीं। और उधर क्या कहा जा रहा है, 2014 से तो हम अमेरिका के गुलाम हैं। हमने चीन से जानबूझकर पंगा इसलिए लिया है क्योंकि अमेरिका ऐसा कराना चाहता है और हम अमेरिका के गुलाम बनकर रह गए हैं, ये कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर इससे पहले भी न जाने कितने बार अपनी जुबान से कांग्रेस के लिए एम्बेरसमेंट का कारण बनते रहे हैं। और G23 के सदस्य कहे जाते हैं मनीष तिवारी कि वैसे ही खफा रहते हैं। क्या उसी खफा होने की वजह से उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि इससे पहले उनकी 4 किताबें आ चुकी हैं, उनमें से एक किताब का विमोचन तो खुद मनमोहन सिंह से उन्होंने कराया था। क्या उस समय कमजोर नेतृत्व की खलिश केवल एक किताब में बाहर आती है? लेकिन तिवारी जी के तीर किस तरीके से लगे हैं जरा वो देखिए। तिवारी के तीर क्या कहते हैं? तिवारी के तीर कहते हैं मनीष तिवारी 10 फ्लैश पॉइंट्स। वो ये बताते हैं कि 20 सालों में नेशनल सिक्योरिटी का लेखा जोखा है इसमें। वो ये बता रहे हैं कि जब कोई अपने निर्दोषों का खून बहाता है और वो संयम दिखाता है तो वो संयम उस समय उसकी ताकत नहीं, कमजोरी का परिचायक होता है। ऐसे में एक्शन जरूरी हो जाता है। 26/11 आतंकी हमला वैसा ही एक वक्त था जब एक्शन होना चाहिए था। मेरा मानना है कि 26/11 के बाद भारत को तेजी से जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी, ये कह रहे हैं मनीष तिवारी। और जैसे ही मनीष तिवारी ने ये बात कही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको फौरन जाकर हाथों हाथ लिया और पूछा कि बताएं उस समय आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके नेता जाकर कहते हैं कि बड़ा भाई है इमरान खान, तो ये बता दें कि यहां शहादत देने वाले लोग कौन हैं, और अगर उस समय कार्रवाई नहीं की गई तो इसके पीछे क्या था? अब जरा मणिशंकर अय्यर का भी देख लीजिए। एक अपनी बात कहता है और उससे जब तक कांग्रेस उस बात को सुलझाए समेटे तब तक एक और बयान आ जाता है। मणिशंकर अय्यर कहते हैं, मणिशंकर अय्यर का कहना है कि 2014 के बाद से तो हम अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं। 7 साल में गुट निरपेक्षता और शांति पर बात ही नहीं हुई। वो ये कह रहे हैं कि हमने लगातार अमेरिका के पीछे खुद को लगा लिया है, हम अमेरिका के ही इशारों पर चल रहे हैं और इसीलिए चीन से भी हमने अपने रिश्ते बिगाड़ लिए हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है। कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी को मुश्किल में इससे पहले भी अपनी बातों और बयानों से डाला है। इससे पहले भी कई नेताओं ने पार्टी की छवि को कीचड़ में धकेलने का काम किया है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 5 तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर में मनीष तिवारी आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने यह बयान दिया कि कांग्रेस को हिंदुत्व की बहस में नहीं पड़ना चाहिए बल्कि अपनी मूल विचारधारा पर ही रहना चाहिए। इसके बाद झटपट राहुल गांधी आए और उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदुत्व का फर्क समझाकर मामले को संभाला। हालांकि वो कितना संभला या कितना और बिखर गया ये आप फैसला कीजिए। जबकि इससे पहले राशिद अल्वी ने उन्होंने राम भक्तों को तो ये कह दिया कि ये जो है वो उस तरह के हैं जैसे वो लोग थे जो असल में राक्षस थे लेकिन राम का नाम लेकर लोगों को भ्रमित करते थे। और सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम से कर दी। अब अगर इस तरह की बातें लगातार हो रही हैं और आप जानते हैं कि आगे चुनाव में भी जा रही है कांग्रेस, अमूमन इस तरह के माहौल में नेताओं की तरफ से कांग्रेस को सुदृढ़ और मजबूत करने वाली चीजें होती हैं। क्या ये उसका परिचायक है? सवाल यह है कि क्या अय्यर और तिवारी जैसे नेता कांग्रेस के लिए लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं या फिर मनमोहन सरकार वाकई राष्ट्र रक्षा में कमजोर थी और इसलिए यह सवाल देर से ही उठाया गया है लेकिन दुरुस्त उठाया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।